गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि बड़ा मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। कल से हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की, तो आज नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नॉमेनक्लेचर की डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा हमें बेसिक और पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स, ठीक है ना। और जो ये क्लोज चेन कंपाउंड है ये दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं। ये वो कंपाउंड होते हैं जहाँ पे या तो स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होगी या ब्रांच्ड चेन प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। मतलब साइक्लिक नहीं होगा मॉलिक्यूल, एक एंड और दूसरा एंड दोनों फ्री होंगे, या तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगी या फिर उस चेन के ऊपर ही ब्रांच लगी हुई मिलेगी, लेकिन वन एंड और लास्ट एंड दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, यानी साइकिल प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होगी। अब ये जो ओपन चेन कंपाउंड है बेटा सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। भाई एक चेन के अंदर, सिंगल चेन के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड कंपाउंड, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मीथेन है हमारे पास, सॉरी, तो इस मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर आप क्या देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो सैचुरेटेड कंपाउंड है। ये भी एक सिंगल चेन है जिसकी इथेन मॉलिक्यूल की, ठीक है ना, और सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है। प्रोपेन मॉलिक्यूल की चेन है, ठीक है ना, सैचुरेटेड, ये भी सैचुरेटेड। उसी तरह से मैंने क्या किया, सिंगल चेन हो सकती है, ब्रांच हो सकती है। अब ब्रांच कैसे, देखो इस चेन के ऊपर, कार्बन की चेन के ऊपर ये एक अलग चेन आ गई कार्बन की यहाँ पे, ठीक है ना, जिसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यानी अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2, तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम पड़ गया 2 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए एन। नोमेनक्लेचर में आपको बताएंगे डिटेल में कि नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। उसी तरह से अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं ये, जैसे एथीन और इथाइन का एग्जाम्पल हमारे पास। नेक्स्ट है बेटा क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब साइकिल कब बनेगी किसी भी चेन की, अगर मेरे पास 2 कार्बन एटम होंगे तो क्या मैं चेन साइकिल बना सकता हूँ, नहीं बना सकता ना, फर्स्ट एंड और लास्ट एंड को जोड़ ही नहीं सकता। तो मिनिमम हमारे पास कम से कम 3 एटम प्रेजेंट होने चाहिए, तभी मैं साइक्लिक कंपाउंड्स बना सकता हूँ। और ये जैसे ये एग्जाम्पल है साइक्लोप्रोपेन का, 3 कार्बन, एक्चुअली में ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड था, मैंने फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को मोड़ के जोड़ दिया, ठीक है ना, तो एक चेन बन गई और कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया। तो मिनिमम 3 कार्बन मेरे पास होने चाहिए। और ये जो क्लोज चेन कंपाउंड है 2 तरह के होते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। अब पता होना चाहिए कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अब कार्बोसाइक्लिक का मतलब समझिए पहले, कार्बो का मतलब होता है कार्बन और साइक्लिक का मतलब जो साइकिल बनी हुई है, यानी जो कार्बन से साइकिल बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब ये जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है ये बेसिकली रिजेंबल करते हैं किससे, एलिफैटिक कंपाउंड से। एलिफैटिक मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के साथ, ठीक है ना। तो इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को, जो कि रिजेंबल करते हैं एलिफैटिक कंपाउंड से इन देयर प्रॉपर्टीज आर कोल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल ये एलिफैटिक कंपाउंड से कैसे मिलते हैं, अगर मैं इस चेन को यहाँ से तोड़ दूँ तो ये 3 कार्बन की चेन बन जाएगी ना, एलिफैटिक कंपाउंड बन जाएगा ना, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या किया, इस फर्स्ट और थर्ड कार्बन को आपस में जोड़ दिया। भाई मेरे पास ये था, ठीक है ना, 3 कार्बन है, 1 2 3, इस कार्बन को और इसको दोनों को मैंने मोड़ा और लाके इनको जोड़ दिया इस तरह से, ठीक है ना। तो मेरे पास एक साइकिल बन गई, इसलिए इनको हमने क्या बोला भाई, ये ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो कि एलिफैटिक कंपाउंड से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट होगी, ये आपको पता होना चाहिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। अब जैसे 3 कार्बन की साइकिल है तो उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो पहले जोड़ देंगे। 3 कार्बन है उसके लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एन, साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से ये साइक्लोबुटेन, क्योंकि साइकिल है इसलिए साइक्लो, बुट मतलब 4 कार्बन प्रेजेंट है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है सभी में, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे जो कॉर्नर्स है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई की जाती है, हाइड्रोजन से, क्योंकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है नेचर में, टेट्रावैलेंट होता है नेचर में। तो कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड किसके साथ हैं, हाइड्रोजन के साथ, तो 4 वैलेंसी हो गई, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, ठीक है ना। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमें हाइड्रोजन लगा के दिखाने की ज़रूरत
नहीं होती, वो ऑलरेडी केमिस्ट अपने आप समझ जाता है, ठीक है। उसी तरह से साइक्लोपेंटेन कौन सा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है, 5 कार्बन का एक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। सिमिलरली साइक्लोहेक्सेन जो होगा बेटा वो 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड होगा, साइक्लोहेप्टेन 7 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड होगा, एंड साइक्लोओक्टेन 8 कार्बन का क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड होगा। देखो 8 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो 8 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोओक्टेन। साइक्लो मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, ओक्ट मतलब 8 कार्बन है, एन मतलब सभी सैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे। सेकेंड टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो आप लोगों को 10th तक पता होना चाहिए, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा फ्यूज्ड या आइसोलेटेड बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, कम से कम एक बेंजीन रिंग वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स की खास बात क्या होती है, बेसिकली दे फॉलो द हकल रूल्स, मीन्स द 4n+2 रूल। आई विल डिस्कस दिस हकल रूल इन डिटेल। वैसे आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के लिए। एक लेक्चर एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को दूंगा बेटा इसके ऊपर, क्या होता है हकल रूल, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा मज़े से पढ़ते हैं ना उसको। तो क्या हुआ कि मिनिमम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन ये स्ट्रक्चर मेरे पास बेंजीन का है बेटा, देखो। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, C6H6, ठीक है ना। अब ये देखो C6H6 को हम इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और सेंटर में जो ये जीरो सी दिखाई दे रही है ना आपको, सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को। यानी इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, याद रखना अगर आपने सर्कल लगाना भूल गए तो ये साइक्लोहेक्सेन, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, लेकिन जब सर्कल लगाओगे तब ये बनेगा बेंजीन, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट करता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को, 2 4 6, अल्टरनेटिवली आपको क्या करने हैं, 3 पाई बॉन्ड अंदर लगा देने हैं, ठीक है ना। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, जहाँ कम से कम इस तरह की रिंग प्रेजेंट हो उनको हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब जैसे टोल्यूइन है, टोल्यूइन क्या होता है, C6H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए और उसकी जगह मैंने CH3 जोड़ दिया, तो क्या बन गया, टोल्यूइन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इथाइल बेंजीन, फिनोल, एनिलीन, इन सभी स्ट्रक्चर में देखो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसलिए सारे के सारे कैसे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो बेंजीन क्या होगा बेटा, पेरेंट कंपाउंड होगा मेजॉरिटी ऑफ द एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यानी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से बेंजीन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अगर कोई आपसे पूछे तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन ही वहाँ पे प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इनको हम ये क्या बनाते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं क्योंकि इनसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, डेराइव किए जा सकते हैं, ठीक है। कैसे डेराइव करेंगे, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को वहाँ से निकाल देंगे और उसकी जगह दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन का। मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया और उसमें एक X ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या बन गया, CH3X। अगर मैं 2 हाइड्रोजन निकाल दूँ, 2 X जोड़ दूँ तो CH2X2, 3 हाइड्रोजन निकाल दूँ, 3 हैलोजन जोड़ दूँ, CHX3, 4 हाइड्रोजन निकाल दूँ, 4 हैलोजन जोड़ दूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CX4। जब एक ही हैलोजन प्रेजेंट है तो एक हैलोजन के लिए, सिंगल के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मोनो। मोनो, हेलो का मतलब हैलोजन, ठीक है ना। एल्केन, एल्केन मतलब ये एल्केन से अराइज हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम, इस डेरिवेटिव का नाम क्या होगा, ये वो डेरिवेटिव है जो मीथेन से अराइज हुआ, मोनो हेलो एल्केन। ये क्या बन गया, डाई हेलो, डाई मतलब 2 हैलोजन प्रेजेंट है, एल्केन, एल्केन से अराइज हुआ है, दिस इज ट्राई हेलो एल्केन, सिमिलरली दिस इज टेट्रा हेलो एल्केन। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि मुझे पता है हैलोजेंस आर प्रेजेंट बेसिकली इन द ग्रुप 17। फिर कल बारात आई अटल जी की, ठीक है ना। इन दिस वे, इन दिस फ्रेज यू कैन रिमेंबर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 17। तो मेजर सोर्स हाइड्रोकार्बन का हमारे पास क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। और ये जो हाइड्रोकार्बन है बेटा वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना। सॉरी, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड, 2 तरह के होते हैं हमारे पास। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास कौन से होंगे बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होंगे एल्केन्स, ठीक है ना, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में हमारे पास कौन से आ जाएंगे, एल्कीन्स और
एल्काइंस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी जा रही है, 10 मिनट से अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी इसको। तो बेटा कल हम डिस्कस करेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस, हाइड्रोकार्बन की टाइप, और उसके बाद आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आई विल स्टार्ट वेरी सून, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।